उम्मीदवार तय करने के बाद भी नाम घोषित नहीं कर पाई बीजेपी। हर सीट पर बगावत के आसार, पहले से ही नाराज लोगों को मनाने में जुटी पार्टी। दल बदलुओं को लेकर बीजेपी में दिखाई दे रही है बगावत की स्थिति। चुनाव से पहले दूसरे दलों के सांसद, विधायकों पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है भारी। बीजेपी नेता दावा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के लिए जनवरी में ही उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों का चयन चुनाव के ऐलान से 2 महीने पहले ही हो जाएगा, लेकिन अब जनवरी ही नहीं फरवरी भी निकल गई। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जरूर हो चुकी है और उसमें उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, लेकिन पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। कोशिश हो रही है कि जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं पहले उन्हें मनाया जाए, क्योंकि अधिकांश लोग बगावत कर जाएंगे, इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। इसीलिए जिन सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं उन्हें पहले ही मैनेज करने की कोशिश शुरू हो गई है और अब उन सांसदों के बयान भी आना शुरू हो गए हैं। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने भी ट्वीट कर इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची से पूर्वी दिल्ली की सीट पर गौतम गंभीर का नाम नहीं है। गौतम गंभीर बागी ना हो, इसके लिए पार्टी ने लिस्ट जारी करने से पहले उन्हें मनाने में पूरी ताकत लगा दी है। गंभीर तो मान गए क्योंकि वो क्रिकेटर हैं, नेता नहीं, लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें मनाने में पार्टी का जो है पसीना छूट रहा है, जिसके बाद दावा ये तक किया जा रहा है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जैसे ही जारी करेगी वैसे ही वहां भगदड़ मच जाएगी। हाल ही में एमपी और राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए थे और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर वहां क्या हाल हुआ था वो सभी ने देखा था। जबकि पार्टी ने 20% से भी कम विधायकों के टिकट काटे थे, जबकि लोकसभा चुनाव को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के 50% से ज्यादा सांसद चुनाव हारते दिख रहे हैं। ऐसे में टिकट कटने पर बीजेपी में भगदड़ की स्थिति बनना तय माना जा रहा है। चुनाव से पहले बैकफुट पर आई बीजेपी को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं मानसी। आज हम बात कर रहे हैं मुश्किल में घिरी बीजेपी की। उम्मीदवारों को लेकर कई सीट पर फंस गया है पेच। बीजेपी के बागी उत्तर भारत में बढ़ाएंगे उसकी परेशानी। 50 से ज्यादा सांसद छोड़ सकते हैं पार्टी का साथ। बड़ी बगावत की खबरों के बाद दबाव में आया हाईकमान। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार कर ली है, लेकिन इसे जारी करने में उसके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि पार्टी के 50 से ज्यादा सांसद पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और ये तैयारी इसीलिए नहीं हो रही कि इस सभी के टिकट कट रहे हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि अधिकांश सांसदों को लग रहा है कि अगर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो कई सांसदों के टिकट कटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बगावत तो कर्नाटक, एमपी, राजस्थान जैसे राज्यों में हो सकती है, क्योंकि जो फीडबैक मिल रहा है उसमें बीजेपी के आधे से ज्यादा सांसद चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 साल में यहां लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां बदली दिखी हैं। ऐसे में पार्टी ने बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काटने की तैयारी कर ली है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एमपी में बीजेपी के 28 सांसद हैं, लेकिन सिर्फ 8 को ही रिपीट किया जा सकता है। 20 के टिकट काटने की तैयारी है और जिन सांसदों को रिपीट करने की बात चल रही है उनके भी चुनाव क्षेत्र बदले जा सकते हैं। तो राजस्थान में पार्टी को 2019 में 24 सीटें मिली थी और इस बार 15 सांसदों का टिकट काटा जाना तय माना जा रहा है। एमपी और राजस्थान में जब बीजेपी ने पहली ही लिस्ट में अपने विधायकों के टिकट काटे थे तो जो हालत हुई थी उसका असर बाद की लिस्ट में दिखाई दिया था। पार्टी के सर्वे में जो उम्मीदवार हारता दिख रहा था उसे भी बगावत के डर से टिकट देना पड़ गया था और उसमें से अधिकांश हार भी गए थे। विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस अपनी गलत रणनीति के चलते हार गई थी, लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी गलतियों से सबक ले लिया है तो बीजेपी फंस गई है। सांसदों को मनाने में बीजेपी के छूट रहे हैं पसीने। जहां टिकट कटेगा वहां बगावत को तय मान रही है पार्टी। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में बदले हालात ने बढ़ा दी है पार्टी की मुश्किल। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश के पाला बदलने के चलते परेशानी में पार्टी।
बीजेपी के लिए अपने उन सांसदों को मनाने में पसीने छूट रहे हैं जिनका टिकट काटा जाना है, तो कार्यकर्ताओं की परेशानी को भी हाईकमान ने बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा मुश्किल में तो बिहार बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 1.5-2 साल से बिहार में बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक नीतीश कुमार और जेडीयू पर जमकर निशाना साध रहे थे। नीतीश को असफल सीएम बता रहे थे। यहां तक कि पार्टी के कई नेता तो नीतीश की जगह तेजस्वी को एक्टिव सीएम तक बता रहे थे। नीतीश को नीचा दिखाने के लिए तेजस्वी के कामकाज की तारीफ तक कर देते थे, लेकिन अब नीतीश एनडीए में हैं और तेजस्वी यादव पूरे एनडीए के लिए चुनौती बन गए हैं। तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते बीजेपी और जेडीयू के कई सांसद और विधायक चुनाव में आरजेडी की टिकट पर लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं और बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि कई विधायक पाला बदल सकते हैं और इसीलिए इन दिनों बीजेपी आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में लगी हुई है, जिससे उसके विधायक पाला बदले तो कम से कम बिहार सरकार बची रहे। इसके लिए राज्य में केंद्र की जांच एजेंसियों का जमकर उपयोग भी चल रहा है। 3 सप्ताह में महागठबंधन के 8 विधायकों के पाला बदलने से ही साफ है कि बीजेपी बिहार में बुरी तरह से घबराई हुई है। आखिर क्यों उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है बीजेपी? कई दिग्गजों के टिकट को लेकर संघ से भी बिगड़ती दिख रही है बात। संघ के सुझाए कई नामों पर भी बीजेपी हाईकमान को आपत्ति। संघ और बीजेपी हाईकमान के टकराव ने बढ़ा दी है कई दिग्गजों की चिंता। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं होने के पीछे सांसदों की बगावत और कई सांसदों के पार्टी छोड़ने की सीधी धमकी को बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान और आरएसएस के बीच उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दूसरे दल से आए तमाम नेताओं को बीजेपी इस बार टिकट देने की तैयारी कर रही है और इसके लिए संघ के सुझाए नामों पर कैंची चलाने की भी तैयारी हो रही है, जिससे संघ भी नाराज दिखाई दे रहा है। साथ ही वो नेता भी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं जो 5 साल से इन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। साफ है बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बड़ी बगावत होगी। बगावत पार्टी के नेताओं की ओर से होगी तो संघ की नाराजगी भी इस दौरान खुलकर दिखाई दे सकती है। ऐसे में संघ के पदाधिकारियों को भी मनाने की कोशिश हो रही है। साफ है कि पहली लिस्ट जारी करने से पहले ही पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। इसी कारण से उम्मीदवारों के नाम तय होने के बावजूद 2 दिन तक पार्टी उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं कर पाई है। अब तक बीजेपी हाईकमान का पार्टी नेताओं में डर दिखाई देता रहा है। जिसने भी बगावत की उसके खिलाफ तुरंत ही सख्त एक्शन हुआ। यह एक्शन पार्टी की ओर से नहीं हुआ बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से हुआ है और जैसे ही बागी नेता ने घुटने टेके केंद्रीय एजेंसियों का एक्शन भी थम गया। लेकिन अब चुनाव करीब है, ऐसे में बागियों को बीजेपी हाईकमान की भी चिंता नहीं है और केंद्रीय एजेंसियों के छापे की भी चिंता नहीं है। चिंता में अब बीजेपी दिखाई दे रही है क्योंकि बीजेपी हाईकमान को भी अब साफ दिखाई दे रहा है कि पार्टी में बड़ी बगावत हो सकती है, जिसे तय माना जा रहा है। 5 साल से जो नेता शांत बैठे थे अब मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंतजार बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का है। इसके बाद जो होगा उसे संभालना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है।